ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही आत्मा बार बार अपने ही परिवार में जन्म ले सकती है? क्या पुनर्जन्म केवल कर्मों का फल है या इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति भी काम करती है? महाभारत में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनकर स्वयं पांडव भी चकित रह गए। क्यों एक ब्राह्मण का पुत्र बार बार जन्म लेते ही गायब हो जाता था? क्यों अर्जुन को यमलोक तक जाना पड़ा? और इस गूढ़ रहस्य को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ा। इस कथा में छिपा है पुनर्जन्म और कर्म का एक अद्भुत रहस्य, जिसे जानकर आपके मन में भी अनगिनत प्रश्न उठेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कथा आपके जीवन के कई अनसुलझे सवालों का उत्तर देने वाली है। दोस्तों, सनातन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मतस्य च, अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। परंतु एक जटिल प्रश्न यह उठता है कि क्या एक ही परिवार में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर के अपने अधूरे कामों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में वापस लौट सकती है? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस गूढ़ रहस्य को विस्तार से बताएंगे, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। तो आपसे आग्रह है कि इस पूरे ज्ञानवर्धक वीडियो को ध्यान पूर्वक और आखिरी तक अवश्य देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके जरूर जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना। और चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। दोस्तों, इस प्रस्तुति में यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को उजागर करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था। पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया, किंतु उनके मन में अब भी कई आध्यात्मिक प्रश्न से युद्ध के दौरान उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था। भीष्म पितामह, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, कर्ण और स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से कौरव वंश का संहार हो गया था। यह सब देख करके युधिष्ठिर के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन वे अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी शंका प्रकट की। युधिष्ठिर कहने लगे, गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में सिखाया है, किंतु एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकती है? दोस्तों, फिर महर्षि वेदव्यास ने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर की तरफ देखा। वो जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो स्वयं धर्मराज के अंश अवतार थे, जिनका हृदय सदा सत्य की खोज में लगा रहता था। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोले कि धर्मराज, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमयी है। पुनर्जन्म के नियम अटल हैं, किंतु कभी कभी कोई आत्मा विशेष परिस्थिति में अपने ही कुल में बार बार जन्म लेती है। यह तब होता है कि जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से जुड़े होते हैं, जब उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प प्राप्त किया होता है। युधिष्ठिर और उनके भाई ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। महर्षि वेदव्यास आगे कहते हैं कि पुनर्जन्म के 3 कारण होते हैं। पहला, प्रारब्ध कर्म, जो पहले कर्म किए गए हैं वे अगले जन्म में फल देने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा, संस्कारों का प्रभाव, जब किसी आत्मा की गहरी स्मृतियां या भावनाएं अधूरी रह जाती हैं तो वह जन्म लेने के लिए उसी स्थान की ओर आकर्षित होती है। तीसरा, ऋणानुबंध, यदि किसी आत्मा का किसी कुल या परिवार से गहरा संबंध हो तो वहां पुनः जन्म ले सकती है। यह संबंध प्रेम, घृणा, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। युधिष्ठिर ने आगे प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कोई आत्मा अपने ही कुल में जन्म लेती है? महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल में घटित हुई थी। यह कथा द्वारका के एक ब्राह्मण और अर्जुन की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इसी कथा में पुनर्जन्म का एक रहस्यमय उदाहरण मिलता है। दोस्तों, यह सुनकर के पांडवों की जिज्ञासा और बढ़ गई। महर्षि वेदव्यास ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू कर दी और कहने लगे कि महाभारत युद्ध के कुछ समय के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य कर रहे थे, तब एक दिन एक ब्राह्मण उनके दरबार में आया। वह अत्यंत व्यथित था। उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके रोना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर और पांडव एकाग्र होकर के इस कथा को सुन रहे थे। महर्षि ने आगे कहा कि उस ब्राह्मण की समस्या बड़ी विचित्र थी। वह कहने लगा कि उसकी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं,
यह घटना बार बार घटित हो रही थी। ब्राह्मण ने सोचा कि यह उसके किसी पाप का फल है, किंतु जब उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान किए तब भी समाधान नहीं मिला। अंततः वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा। दोस्तों, यह सुनकर के युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल उठा। गुरुदेव, क्या श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की समस्या का समाधान किया? महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु इस घटना में एक गूढ़ रहस्य था। ब्राह्मण का यह केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह पुनर्जन्म और कर्म के बंधन से जुड़ा हुआ था। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उसने ब्राह्मण से प्रतिज्ञा की वह स्वयं उसकी अगली संतान की रक्षा करेंगे। किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र फिर से गायब हो गया तब अर्जुन ने स्वयं यमलोक की यात्रा की। भीम ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि क्या अर्जुन यमलोक तक चले गए? महर्षि ने उत्तर दिया, हाँ। अर्जुन ने वहां जाकर के यमराज से इस घटना से रहस्य पूछा। तब यमराज ने उन्हें बताया कि यह ब्राह्मण कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह आत्मा पहले भी इसी कुल में जन्म ले चुकी है और अपने कर्मों के कारण इसे बार बार अपने ही परिवार में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, युधिष्ठिर और पांडव पूरी तरह से इस कथा में डूब चुके थे। महर्षि वेदव्यास ने अंत में कहा कि धर्मराज, यह कथा तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा के कर्म उसके पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि आत्मा का कोई विशेष संबंध किसी परिवार से हो तो वह उसी कुल में पुनः जन्म ले सकती है, कभी पुण्य के कारण तो कभी पाप के कारण तो कभी किसी अधूरे काम के कारण। पूरा करने के लिए युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, अब समझ गया कि कर्म, परिवार और पुनर्जन्म का रहस्य कितना गहरा है, किंतु मुझे इस कथा को विस्तार से सुनने की जिज्ञासा है। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, तो सुनो। द्वारका के उस ब्राह्मण की पीड़ा और अर्जुन की प्रतिज्ञा की पूरी कथा कालचक्र निरंतर घूमता रहता है। जन्म और मृत्यु का खेल अनवरत चलता रहता है, परंतु जब कोई आत्मा विशेष कारणों से बार बार जन्म लेती है तो यह एक रहस्य बन जाता है। यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने राजमहल में निवास कर रहे थे। द्वारिका जो समुद्र के बीच में बसी हुई एक दिव्य नगरी थी, जहां धर्म और सत्य के पालन का आदर्श स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण वहां अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, न्याय कर रहे थे और जगत के कल्याण के लिए अपनी लीलाओं को रच रहे थे। एक दिन द्वारिका के राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण पहुंचा। उसका शरीर अत्यंत ही कृशकाय, मुखमंडल पर गहरी पीड़ा के चिन्ह थे और नेत्रों में अश्रुओं की धारा बह रही थी। वह रोते रहते प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर करके अत्यंत करुण स्वर में बोला कि हे द्वारिकाधीश, हे योगेश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी व्यथा को सुनिए। मैं एक धर्मपरायण ब्राह्मण हूँ। मैंने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया है, कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी ऐसे में दुर्भाग्य से मैं ग्रसित हूँ जिसका कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को उठाया और कहने लगे, बस शांत हो जाओ, कहो तुम्हारे मन की व्यथा क्या है। ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे हुए कांपते हुए स्वर में कहा कि हे माधव, मेरे जितने भी पुत्र जन्मे वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह मेरे साथ 5वीं बार हो चुका है। मैं एक पिता हूँ जिसने अपने पुत्र को जन्म लेते ही अपनी गोद में निर्जीव पाया। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी हुई है? क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते ही यहाँ से चले जाते हैं? दोस्तों, ब्राह्मण की यह पीड़ा सुनकर के समस्त द्वारका में हलचल मच गई। वहां उपस्थित सभी नागरिक ब्राह्मण के दुख को देख करके व्यथित हो गए। लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह ब्राह्मण किसी श्रापित कुल के कारण का है? क्या यह भगवान की कोई विशेष लीला है? क्या इसे किसी ऋषि या देवता ने श्राप दिया है? वहां उपस्थित सभी लोग सोच रहे थे, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विराजमान है तो किसी भक्त को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ऐसा ही दुख लिखा है? ब्राह्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल था। उसका हृदय इतनी पीड़ा से भर गया कि वह क्रोध में आकर के बोला कि हे यादव श्रेष्ठ, आप नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जगत के पालन करता हैं, फिर भी आपने मेरे इस दुख को देखा और चुप रहे। हे माधव, यदि आप मेरे पुत्र को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारिका को श्राप दूंगा कि यह किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर के वहां उपस्थित सभी लोग डर गए। उसी समय पांडवों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन वहां उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण की पीड़ा को सुना और स्वयं आगे बढ़ करके प्रतिज्ञा की कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो। मैं अपने गांडियों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि यदि इस बार तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर के भी जीवित नहीं रहेगा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मंद मुस्कुराए हुए जानते थे कि अर्जुन इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। जब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली तो श्री कृष्ण ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उनके नेत्रों में एक दिव्य चमक थी, मानो वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है।
अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, इस बार जब तुम्हारी संतान जन्म ले तो मुझे बुला लेना। मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी रक्षा करूंगा, कोई भी इसे मार नहीं पाएगा। ब्राह्मण को अब अर्जुन पर विश्वास था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर को वापस लौट गया। परंतु क्या इस बार भी वही होगा जो पिछली 5 बार हो चुका था? क्या अर्जुन अपने वचन को निभा पाएंगे या फिर इस घटना के पीछे कोई दिव्य लीला चल रही थी? क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे? अब सभी की दिव्य दृष्टि उस दिन पर टिकी थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होगा। द्वारिका के नागरिक भी उत्सुक थे, क्योंकि केवल एक पिता की पीड़ा ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के रहस्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों, किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र पुनः जन्म लेकर के गायब हो गया तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उसे ढूंढने का निश्चय किया। अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि और धनुष गांडीव की शक्ति से ब्राह्मण के नवजात पुत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने धनुष की रक्षा चक्र से ब्राह्मण के घर को सुरक्षित किया, किंतु जब संतान का जन्म हुआ तो वह रहस्यमय रूप से पुनः लापता हो गया। ब्राह्मण रोते हुए कहने लगा और क्रोध में अर्जुन को ताने मारने लगा, अर्जुन, तुमने कहा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, परंतु वह फिर भी लुप्त हो गया। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ थी? अर्जुन को अपनी शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उसने संकल्प लिया कि जब तक वह इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। दोस्तों, फिर अर्जुन ने सबसे पहले इंद्रलोक की यात्रा की। उन्होंने स्वर्गलोक जाकर के देवराज इंद्र से पूछा कि हे देवराज, क्या ये ब्राह्मण मित्र का पुत्र यहाँ पर है? इंद्र ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, यह रहस्य तुम्हारी कल्पना से भी परे है। यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि पुनर्जन्म और कर्म का गूढ़ रहस्य है। तुम्हें इसे समझाने के लिए और गहरे में जाना होगा। इंद्र के संकेत को समझते हुए अर्जुन ने अगला कदम उठाया। वे वरुण लोक गए, फिर कुबेर लोक और अंत में यमलोक की ओर प्रस्थान कर दिया। अर्जुन ने अपने दिव्य रथ से यमलोक के द्वार का पार किया। वहां उन्होंने यमराज को देखा जो धर्म और कर्म के संरक्षक थे। यमराज की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। उनका स्वर गंभीर और गूढ़ था। यमराज ने अर्जुन को देख करके कहा, क्यों आए हो गांडीवधारी अर्जुन? तुम तो अभी तक मृत्यु के योग्य नहीं हो, फिर तुम यमलोक तक कैसे पहुंच गए? अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि यमराज, मैं द्वारिका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने आया हूं। मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु वह जन्म लेते ही लुप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूं उसका क्या हुआ। यमराज गंभीर हो गए और एक क्षण के लिए मौन रहे। फिर वे बोले, पार्थ, यह कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और श्री कृष्ण के काल से भी बहुत पुराना है। यह आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है। दोस्तों, यह सुनकर के अर्जुन चौंक गए। उन्होंने पूछा कि हे धर्मराज, स्पष्ट कीजिए, आत्मा कौन थी और इसे श्राप क्यों मिला? यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों को देखा और कहने लगे कि यह आत्मा पहले एक महान योद्धा थी जो द्वापर युग से पहले त्रेता युग में जन्मी थी। यह राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मा था, परंतु अपने अहंकार और अन्याय के कारण इसे एक ब्राह्मण के श्राप से बार बार मृत्यु का दंड मिला। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। क्या यह आत्मा अपने ही कर्मों के कारण हर बार इसी परिवार में जन्म लेती है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि इस आत्मा ने एक समय में एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र को मारा था। उसी ब्राह्मण ने इसे श्राप दिया था कि यह भी हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगा और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब तक कोई महान योद्धा, इस दिव्य पुरुष, इसे इस चक्र से मुक्त नहीं कराएगा जब तक यह चक्र चलता रहेगा और इसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। अर्जुन को अब इस रहस्य का आभास हो गया था। अर्जुन बोले, यदि यह आत्मा एक श्राप के कारण इस चक्र में फंसी हुई है तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? यमराज ने उत्तर दिया, केवल भगवान श्री कृष्ण ही इसे इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं और वे ही इस आत्मा के प्रारब्ध को बदल सकते हैं। यदि वे चाहें तो इसे मोक्ष मिल सकता है। अर्जुन ने तुरंत श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें यमलोक में बुलाया। श्री कृष्ण दिव्य रूप में वहीं प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह आत्मा अपने ही कर्मों में उलझी हुई थी, परंतु अब इसका समय आ गया है कि इसे ही मोक्ष प्राप्त हो। फिर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस आत्मा के बंधनों को काट दिया। यमराज ने कहा, अब यह आत्मा पुनः जन्म नहीं लेगी, इसका चक्र समाप्त हो गया है। हे अर्जुन, तुमने इस आत्मा को मुक्त कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के पुत्र को वापस जीवित कर दिया और उसे द्वारिका में उसके माता पिता को सौंप दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह आश्चर्य और हर्ष से भर गया और उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने समझ लिया कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का रहस्य कितना गूढ़ है, कितना गहरा है। यह केवल एक जीवन का खेल नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा थी जो जब तक चलती रहती है जब तक वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यह घटना तुम्हें यह सिखाने के लिए हुई है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, किंतु जब कोई सत्य और धर्म के मार्ग
मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा कि हे केशव, अब मैं पुनर्जन्म और कर्म के गूढ़ रहस्य को समझ गया। सत्य और धर्म की आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। युधिष्ठिर और पांडवों ने जब यह कथा सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि धर्मराज, यह घटना सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म सत्य है। यदि किसी के कर्म उसके परिवार या कुल से जुड़े होते हैं तो आत्मा बार बार वहीं जन्म ले सकती है जब तक वह मुक्त न हो पाए। यही कारण है कि कुछ लोग अपने पिछले जन्म की स्मृतियां रखते हैं। युधिष्ठिर ने सिर झुका करके कहा कि हे गुरुदेव, अब मेरी शंका का समाधान हो गया है। पुनर्जन्म का रहस्य अद्भुत और गूढ़ है, किंतु धर्म ही इसका एकमात्र समाधान है। दोस्तों, इस अद्भुत कथा ने हमें सिखाया कि पुनर्जन्म केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक अटल सत्य है। आत्मा अपने ही कर्मों से बंधी होती है और जब तक कोई महान आत्मा उसे मुक्त नहीं कराती तब तक वह बार बार जन्म लेती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्राह्मण के पुत्र को मोक्ष देकर के यह सिद्ध कर दिया कि केवल सत्य, धर्म और ईश्वर की कृपा ही आत्मा को इस चक्र से मुक्त कर सकती है। दोस्तों, इस कथा से प्रमाणित होता है कि यदि आत्मा के कर्म किसी परिवार या कुल के प्रति विशेष रूप से बंधे होते हैं तो पुनर्जन्म उसी परिवार में संभव हो सकता है। इस रहस्य को केवल ईश्वर ही जानता है कि कौन कब कहां जन्म लेगा, परंतु इससे संबंधित शास्त्रों में कई प्रमाण मिलते हैं जो इस बात पर जोर देते हैं। तो मित्रों, क्या आपको अब पुनर्जन्म का यह रहस्य समझ में आया? क्या आत्मा अपने ही परिवार में लौट सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री विष्णु, जय श्री हरि लिख करके ईश्वर को प्रणाम करें। अगर यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक अद्भुत कथा के साथ, तब तक के लिए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता।